नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सनातन दर्शन पेज और मैं हूं आचार्य कृष्ण मोहन। मित्रों, आज मैं जिस भाव के विषय में बात करना चाहता हूं वो कुंडली का है 10वां भाव। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा भगवान, आप एक बार अपनी कुंडली उठाकर देख लें, अगर आपकी जन्म कुंडली में 7वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं अथवा 10वें भाव में बैठे हैं तो इससे भी हमारे जीवन में तरह तरह के संकट उत्पन्न हो जाते हैं। अगर शुभ अवस्था में चंद्रमा भगवान बैठे हैं तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन शत्रु राशि में अगर मान लीजिए चंद्रमा भगवान बैठे हैं तो बड़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूं, जिस उपाय को करने से चंद्रमा जनित दोष शांत हो जाता है। इससे जीवन में तरक्की होने लग जाती है। करना क्या है कि जब भी कभी आप किसी ऐसे तालाब के पास जाएं जहां पर उसकी मान्यता, जैसे गांव के तालाब, गांव की देवता का तालाब, किसी तीर्थ में ऐसा कोई तालाब जिसका किसी देवता से संबंध हो, तो ऐसे तालाब से आप पानी भर करके, जोड़ से पानी भर करके आप घर पर ले आइए और अपनी घर की छत पर उस पानी को आप बनाकर रख दीजिए ढककर। प्रयास आप करते रहें कि आप अपनी मनोकामना प्रार्थना करके चंद्रमा भगवान से उस जल को आप अपने घर में रखें। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती तब तक उस जल को आपको अपने घर में रखना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस घड़े को आप ले जाकर के वापस किसी पीपल की जड़ में अथवा किसी देव स्थान में उस जल को आप गिरा दें। अगर आप ऐसे स्थान पर रहते हैं कि जहां पर आपको कोई ऐसा तालाब नहीं मिलता है तो आप इंतजार करें बारिश का। कभी जब पानी बरस जाए तो आप बारिश का पानी ले लीजिए और उस पानी को आप किसी घड़े में भर करके घर की छत पे, ध्यान रखिएगा कि इस जल को घर के छत पर ही रखना है, तो इससे चंद्रमा जनित दोष दूर होता है। खास करके इससे मन शांत रहता है और हमारी मनोकामना की पूर्ति होती है। अगर आप मनोकामना की पूर्ति तक इस जल को रखते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। धन्यवाद।